सुज़लॉन, वोडाफोन आइडिया या स्विगी जैसे शेयर शानदार रहे या नहीं, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल बात की शुरुआत करते हैं एक दिग्गज निवेशक पीटर लिंच की बात से, जो कहते हैं स्टॉक कोई लॉटरी का टिकट नहीं होता, हर स्टॉक के पीछे कंपनी होती है। मतलब यह है कि स्टॉक को नहीं, उस कंपनी को देखे कि वो कैसी है। लेकिन कई लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि 50 रुपए का शेयर बढ़िया है, सस्ता है, कभी ना कभी तो 100 रुपए का हो ही जाएगा। लेकिन 1000 रुपए के शेयर को 2000 रुपए का होने में टाइम लगता है और आप पैसा लगा देते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और यही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप हीटी हिंदी पर प्राइम का वीडियो देख रहे हैं। अब जरा साल 2024 को देखिए, जब निवेशकों की भीड़ कुछ खास सेक्टर पर एकदम टूट पड़ी थी। वो सेक्टर थे रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल्स। शेयर कौन से थे? इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके अलावा इंडस टावर था, सुज़लॉन एनर्जी था जिसे लेकर हर कोई पागल हो रहा था, खबरों में भी बहुत था ये, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भी थी। और इन शेयरों ने 60 से लेकर 100% तक का रिटर्न दिया। सबको मजा आ गया, लोगों को भी लगा कि यही है असली मौका। लेकिन 2025 आते आते पूरा सीन ही बदल गया। हैरानी की बात यह है कि 2024 के ये स्टार शेयर 2025 में टॉप परफॉर्मर की लिस्ट से गायब हो गए। सुज़लॉन एनर्जी और इरेडा तो 2025 में नेगेटिव रिटर्न तक में चले गए। फिर क्या, वही पुरानी आदत। 2025 आया, ट्रेडर्स का ध्यान नए शेयरों पर चला गया, नए सेक्टर्स पर चला गया। सबसे आगे रहा अशोक लीलैंड, जिसने करीब 62% का रिटर्न दिया। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जीएमआर एयरपोर्ट्स, इन सब ने 20 से 30% के आसपास रिटर्न दिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में रहा और उसका रिटर्न थोड़ा कम रहा, करीब 18%। मतलब पैसा बना, लेकिन 2024 जैसा धमाका नहीं हुआ। अब बात उस शेयर की जिसने 2025 में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई। इस शेयर में वोडाफोन आइडिया करीब 10 से 11 रुपए का शेयर है, मिड कैप इंडेक्स का सबसे सस्ता शेयर है, खरीदना आसान है, बेचना आसान है। और ऊपर से खबरें इस पर लगातार आती रही। 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है कंपनी, 4G 5G की बातें हो रही है, सरकार से राहत की उम्मीद थी, सरकार का स्टेक तो है ही इस कंपनी में। लेकिन क्या हुआ, शेयर पहले 50% गिरा, फिर 35% उछला भी। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपनी को अब भी नुकसान हो रहा है। वीआई के ग्राहक लगातार घट रहे हैं और रिस्क बहुत बड़ा है। तो सस्ता शेयर यहां भी सुरक्षित नहीं निकला। एक और नाम है स्विगी, क्योंकि जोमैटो हिट हुआ तो अब हम स्विगी के पीछे भागेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कंपनी कैसी है। लिस्टिंग के कुछ ही हफ्तों में ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला शेयर बन गया था। लेकिन ज्यादा खर्च, क्विक कॉमर्स में भारी निवेश और बढ़ता नुकसान शेयर को नीचे ले आया। अब ये लिस्टिंग के हाई से शेयर करीब 40% टूट चुका है। ये दिखाता है कि नया नाम और बड़ा ब्रांड हमेशा मुनाफा नहीं देता। अब सबसे जरूरी सवाल, करना क्या है? तो भाई, सिर्फ शेयर का दाम देखकर फैसला ना करें। जो शेयर आज सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा हो। भीड़ का पीछा करना छोड़ दीजिए, वो अक्सर नुकसान ही कराता है। निवेश करना है तो कंपनी को समझिए, उसका बिजनेस देखिए, कर्ज और कमाई दोनों को समझिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ईटी हिंदी की वेबसाइट पर प्राइम सेक्शन को खोलिए, जो काफी भरोसेमंद है, जहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में कमाई का मौका मिलेगा। इस वीडियो को एडिट और शूट किया है विवेक यादव ने। आप देखते रहिए ईटी हिंदी पर प्राइम के वीडियोस। नमस्कार।